वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, आज इसका डिटेल करते हैं। अब से फर्स्ट है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, देखिए फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। इट इज अ मैग्नेटिक टाइप ऑफ डिस्क it is divided into two parts। फर्स्ट है आपका सेक्टर। फ्लॉपी डिस्क है, इट इज मैग्नेटिक टाइप ऑफ डिस्क। क्या मैग्नेटिक होता है? ठीक है, मैग्नेटिक होता है क्या, पीछे बता चुके हैं इसके बारे में। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भाग में बटा हुआ है, सेक्टर एंड ट्रैक में। ये देखिए, ये ट्रैक हुआ है, सेक्टर हुआ है। ट्रैक का मतलब क्या होता है? पथ या रास्ता होता है। सेक्टर का मतलब उसका भाग होता है, यानी ये ट्रैक और सेक्टर से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है ना, ये इंटरनल फिगर है। एक्सटर्नल देखिए इस तरह का होता है। एक्सटर्नल क्या होता है? इस तरह से आपका बना होता है स्क्वायर टाइप में। यहाँ पे ये हल्का कटअप होता है और ये आपका फ्लॉपी डिस्क है, ये एक्सटर्नल होता है। इसको प्लास्टिक जैकेट के कवर किया जाता है, यानी इस चीज को क्या से कवर था? प्लास्टिक जैकेट से। ये पे लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज इनक्लोज्ड विद इन प्लास्टिक जैकेट। ये प्लास्टिक जैकेट से कवर रहता है, दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, हीट एंड अदर इलेक्ट्रिक शॉक्स। मतलब ये क्या करता है कि डस्ट से, धूल से, हीट यानी गर्म से, और बिजली के झटका से क्या करता है? बचाता है। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1971। ये 1971 में आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? बाय एलन शुगर्ट के द्वारा, जो बिलोंग्स टू इंटेल कंपनी, IBM कंपनी। मतलब वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी से क्या करता था? वो बिलोंग करता था। इट्स मेमोरी कैपेसिटी वेरी स्मॉल। जो फ्लॉपी डिस्क का मेमोरी कैपेसिटी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इट हैज कैपेसिटी ऑफ ओनली 1.44 MB, यानी यहाँ पे ये बहुत छोटा है अभी के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी के जो पिक लेते हैं हम लोग, वो कम से कम 10 MB, 5 MB, 6 MB का होता है। बट ये भी देखना है कि उस समय इतना हाई क्वालिटी कैमरा नहीं था, यानी ये उस समय का 1.44 MB उस समय के लिए बहुत ज़्यादा था। जैसे में आपका 8 बिट होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है। इसके बारे में डिस्कस किए थे हम, फिर बता देते हैं एक बार। 8 बिट इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है। तो 1 कैरेक्टर का मतलब एक अक्षर बोलते हैं। तो ये सब लिखा हुआ है ना, ये कैरेक्टर से लिखा हुआ है, यानी कैरेक्टर को ग्रुप किए तो आपका वर्ड बना है। ठीक है, तो वर्ड ग्रुप का सेंटेंस बना हुआ है यहाँ पर। तो वैसे 8 बिट मिलेगा, 1 कैरेक्टर होता है। उसी तरह से एक कैरेक्टर, इसको 1 बाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1024 बाइट जो मिलता है तो क्या बनता है आपका? 1 KB बनता है। और 10,024 KB जब मिलता है तो क्या बनता है आपका? 1 MB बनता है। इसमें स्पेस कितना है? 1.44 MB, यानी 1536 KB होता है। 1536 KB का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1024 KB से, तो इसका कितना हुआ? यानी इतना वर्ड को क्या कर सकता है? ये स्टोर कर सकता है। ये फ्लॉपी डिस्क हुआ। इसके बाद देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। सेकंड क्या है आपका? हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या होता है? देखिए यहाँ पे, इट इज द वर्क हाउस ऑफ कंप्यूटर। देखिए हार्ड डिस्क को देखते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है? इट इज द वर्क हाउस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर का घर होता है, कार्य करने का घर। हम लोग जो भी है अपने घर सामान रखते हैं, सब कहाँ तक? घर में। घर में क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे जरूरत है। उसी तरह से यहाँ भी कंप्यूटर का क्या है? ये वर्क हाउस होता है, मतलब कार्य करने का घर होता है। जितना भी काम सब कहाँ से होता है? आपका हार्ड डिस्क में सेव होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन HDD। इसको HDD के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसको HDD के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल फ्लॉपीज डिस्क। मतलब ये क्या होता है? बहुत सारे फ्लॉपी डिस्क का कलेक्शन होता है। आप लोग पीछे पढ़े फ्लॉपी डिस्क के बारे में। उसका स्पेस होता है 1.44 MB। तो समझ लीजिए कि कितना को अटैच किया, कितना को कंबाइन किए कि इसका स्पेस 1 TB हो जाता है। बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में फ्लॉपी डिस्क को एक के ऊपर एक अटैच किए हैं, तो क्या बना है? आपका हार्ड डिस्क बना हुआ है। ठीक है, द गैप बिटवीन दीज फ्लॉपीज आर लेस देन एन ह्यूमन ईयर। मतलब इन फ्लॉपीज के बीच जो आपका हजारों हजार की संख्या जो फ्लॉपी को अटैच किए, इन लोग के बीच का स्पेस कितना होता है? मात्र एक इंसान के बाल से भी
कम होता है, ठीक है। इट्स मेमोरी कैपेसिटी इज वेरी लार्ज, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इट वाज डेवलप्ड बाय IBM के द्वारा बनाया गया और इट वाज इन्वेंटेड इन 1956, ये 1956 ईस्वी में तैयार किया, आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा, बाय रेनॉल्ड बी जॉनसन के द्वारा, ठीक है। इट्स मेमोरी कैपेसिटी इज वेरी लार्ज, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, लार्ज होती है। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 1 TB, यानी इसका स्पेस लगभग 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट का मतलब आप लोग को पीछे बताएं, एक बार लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिए आप लोग भी, 8 बिट इक्वल टू 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर या फिर 1 बाइट, और यहाँ पे होगा 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, यानी हार्ड डिस्क में कितना होता है, 1024 GB तक स्पेस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से और भी होता है, एंड सो ऑन। आप लोग हम लोग डिस्कस करेंगे जब मेजरमेंट ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हार्ड डिस्क जो होता है सबसे पावरफुल या सबसे ज़्यादा इसका कैपेसिटी होता है लगभग कितना, एटलीस्ट 1 TB का, जो कि कैसे डिवाइड करते हैं, आपके सिस्टम में होगा लोकल डिस्क C D, ये सब क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, चलिए आगे देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। थर्ड आपका क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD को बोलते हैं, जो हम लोग अधिकतर पहले शादी के बनाने के लिए यूज किया करते थे। देखिए द एब्सोल्यूट ऑप्टिकल डिस्क दैट स्टोर द डेटा, इसके बाद देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, CD बोलते हैं इसको। आप लोग CD कैसेट देखे होंगे। CD क्या होता है, द न्यू एब्सोल्यूट ऑप्टिकल डिस्क, किसके बाद, हार्ड डिस्क के बाद, ठीक है। और द न्यू एब्सोल्यूट ऑप्टिकल डिस्क दैट स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स वन साइड ऑफ अ डिस्क, यानी CD क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक तरफ स्टोर करता है। एक तरफ क्या होता है इसका कवर होता है, जो भी लेबल लगाना है वो लगा हुआ रहता है, यानी डेटा को सिर्फ उसी तरफ स्टोर करता है जहाँ पे होता है ना स्पेक्ट्रम चमकता हुआ, यहाँ पे डेटा को सिर्फ एक तरफ ये क्या करता है, स्टोर करता है। इट वाज डेवलप्ड बाय सोनी और फिलिप्स कंपनी, यानी ये सोनी और फिलिप्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था। आप लोग दोनों कंपनी का नाम सुने होंगे जो कि प्रचलित है अभी भी। इट वाज इन्वेंटेड इन 1979 बाय जेम्स रसल, यानी 1979 में 1979 में जेम्स रसल के द्वारा क्या किया था, इन्वेंट किया गया था। इसके अलावा इसका स्पेस कितना होता है, मात्र 700 MB होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ ओनली 700 MB, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB तक होती है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा एक DVD मार्केट में अवेलेबल होता है, इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, स्पेस भी ज़्यादा होता है। देखिए क्या होता है, हैवी कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क, मतलब इससे हैवी होता है। कैपेसिटी में क्या होता है, इससे हैवी होता है, बट साइज में छोटा भी होता है। अ हैवी ऑप्टिकल डिस्क अवेलेबल इन द मार्केट इज ओनली DVD, यानी जो अभी मार्केट में अवेलेबल उसे क्या बोलते हैं, हम DVD बोलते हैं, जिसको तो फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है कि इसका स्पेस जो होता है DVD का CD के मुताबिक अधिक होता है। इट स्टोर द डेटा बोथ साइड ऑफ द डिस्क, मतलब डेटा को दोनों तरफ स्टोर करता है। ये साइज में छोटा होता है हल्का सा, यानी डेटा को इस पार भी और उस पार दोनों तरफ क्या करता है, स्टोर करता है। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ ओनली 4.7 GB पर साइड, मतलब इसका स्पेस जो होता है 4.7 GB एक साइड होता है, यानी दोनों मिला के आपका कितना हो गया, 9.4 GB, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेस क्या होता है इसके मुताबिक बहुत, देखिए कितना था, मात्र कितना था 700 MB, इसका कितना है 9.4 GB, इससे हैवी भी होता है कैपेसिटी के मुताबिक भी, और इसका बनावट भी हैवी होता ही है, ठीक है। ये इससे अच्छा, इसका एग्जांपल एक बताते हैं आपको कि ये जो डिस्क होता है CD, वो DVD में चल सकता है, बट DVD का कैसेट होता है CD में नहीं चलता है। रीज़न क्या है, जैसे कि आप लोग पहले कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, कीपैड फ़ोन में होता क्या है कि पहले का जो वीडियो था, जो क्या आता था 3 GB में आता था, तो वो वीडियो बड़ा फ़ोन में चल सकता है, जिसमें HD चलता है उसमें बड़ा फ़ोन में चल सकता है, बट HD वीडियो जो होता है वो छोटा फ़ोन में नहीं चलता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि CD कैसेट जो होता है वो बड़ा DVD प्लेयर में चल सकता है, बट DVD प्लेयर का कैसेट जो होता है वो CD के प्लेयर कैसेट में नहीं चल सकता है। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक टेप।
जो कि अब ये नहीं चलता है बट पहले बहुत चलता था। देखिए क्या है इसका, इट इज मच एंड मोर इजियर टू रिकॉर्ड द वॉइस। देखिए इसके बाद क्या मैग्नेटिक टेप है आपका, इट इज मच एंड मोर इजियर, यानी क्या है मच एंड मोर, ये आसान होता है टू रिकॉर्ड द वॉइस और साउंड, मतलब अब भी नहीं, ये पहले टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें ये कैसेट लगता था, ये कैसेट होता है एक तरह से वॉइस। देखिए इस तरह का इसका फिगर होता है, यहाँ से रील यहाँ आता था, यहाँ से यहाँ, यानी एक तरफ होता क्या था कि रील यहाँ पर लपेटा हुआ आता था, ये रील आता था पूरा इस तरफ, जब कैसेट को पलटते तो दोबारा ये रील कहाँ आता था, इस तरफ, ये सब कंटिन्यूसली चलता रहता था। ठीक है, जब एक से मान लीजिए सपोज कि एक से 10 तक गाना इसमें स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ से चलेगा तो 10 गाना प्ले होगा, फिर दोबारा क्या करना है, कैसेट को पलट देना, पलटना तो होता है क्या कि फिर दोबारा से एक से गाना आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ही आसान होता है रिकॉर्ड करने के, साउंड प्ले करने के लिए, जिसकी लंबाई हुज लेंथ इज 500 मीटर टू 1200 मीटर, मतलब लंबाई कितनी होती है 500 मीटर से लेके 1200 मीटर तक होती है, एंड इट्स विथ इज 12.5 mm, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होती है 12.5 mm। अब देखिए अभी जो रील आता है वो छोटा होता है बिल्कुल इस तरह का, लेकिन पहले बहुत बड़ा आता था जिसकी लंबाई कितनी 500 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक थी, और चौड़ाई कितनी थी 12.5 mm। यानी हम लोग ये जानते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। औरों की तरह जीबी एमबी में नहीं है, इसका कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, हमेशा लेंथ पे डिपेंड करता है। इसके बाद लास्ट देखते हैं हम लोग पेन ड्राइव। देखिए पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव के बारे में सब कुछ जानते हैं। पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड। इट इज वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू another place in pocket. It was developed by IBM. It was IBM in 1998 by Dow Moran. ठीक है, यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट लास्टेस्ट दोनों मान सकते हैं। लेटेस्ट का मतलब इसके बाद और कुछ नहीं आया, किसके बाद, पेन ड्राइव के बाद। हम लोग सब पढ़ते आए फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, लेकिन लास्ट क्या आपका पेन ड्राइव, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद टेक्नोलॉजी में यानी मेमोरी में इसके बाद कोई नहीं आया। ठीक है, सबसे लास्ट क्या आपका पेन ड्राइव है, इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड, ये कंप्यूटर दुनिया सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट इज लुक लाइक अ पेन कैप, किसकी तरह होता है, ये पेन कैप की तरह, ढक्कन की तरह होता है। देखिए पेन ड्राइव ऐसा होता है, ये क्या आपका पेन ड्राइव, ये पेन कैप की तरह होता है विथ यूएसबी, जिसमें कि यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है, कनेक्टर लगा हुआ रहता है। ये कनेक्ट कहाँ होता है आपका, कहीं भी यूएसबी जहाँ कनेक्ट होगा इसको कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या करता है, ये डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने में हेल्पफुल होता है। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से ले सकते हैं। कहाँ, पैकेट में डाल के, मतलब यहाँ से वहाँ बहुत आसानी से ले सकते हैं पैकेट में डाल के। इट वॉज डेवलप्ड बाय IBM, किसके द्वारा बनाया गया है, IBM के द्वारा बनाया गया इन 1980 बाय डॉब मॉरन। डॉब मॉरन कहाँ काम किया करता था, IBM में, यानी IBM के द्वारा 1998 में डॉब मॉरन के नामक के द्वारा ये इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, ठीक है, बस आज के क्लास में इतना ही। हम लोग क्या क्या पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी के सारे पार्ट्स को पढ़ लिया, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप है आपका, हार्ड डिस्क, और क्लास में क्या है, पेन ड्राइव। हम लोग चारों पांचों पढ़ चुके हैं। बस आज के क्लास में इतना ही। अगर इस क्लास में कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कहाँ दिक्कत हुआ है, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।